साल कांग्रेस को झेल लिए, 10 साल मोदी जी को नहीं झेला जा रहा है। आप लोग साजिश कर रहे हैं मोदी जी से। अगर मोदी जी पिछड़े हैं तो पिछड़ों का हक दे देना। मोदी जी से प्रॉब्लम है कि आरएसएस से प्रॉब्लम? देखिए, मान्यवर कांशीराम की जयंती पर तमाम देश भर के बहुसंख्यक समाज के संगठनों को एक मंच पर लाकर संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से न्याय अधिकार महाकुंभ 10 और 11 मार्च को जातिगत जनगणना कराकर न्यायपालिका, राजनीतिक, कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर हो या मीडिया हो, हर जगह जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी के लिए और न्याय अधिकार महाकुंभ को कामयाब करें ताकि आपके बच्चों का हक अधिकार मिल सके। मैं इस समय रामलीला मैदान में हूं और 10-11 मार्च को एक बड़ी रैली होने जा रही है, बहुजन समाज की रैली, जिसमें जाति जनगणना का मुद्दा उठाया जाएगा। ये वीडियो दिखा रहे हैं मेरे कैमरामैन आपको। मंच की तैयारी हो रही है, कल 2 दिनों का ये रैली है जाति जनगणना को लेकर और तमाम SC ST OBC के लोग यहाँ जमा होंगे। जाति जनगणना को लेकर मांग की जा रही है और तमाम मेहमान हैं मेरे साथ। जाति जनगणना के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नेशनल दर्शक को साधुवाद देता हूं जो हमेशा कई साल से निरंतर बहुसंख्यक समाज की आवाज़ हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, मान्यवर कांशीराम की जयंती पर तमाम देश भर के बहुसंख्यक समाज के संगठनों को एक मंच पर लाकर संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से न्याय अधिकार महाकुंभ 10 और 11 मार्च को यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें देश भर से 50,000 से ज़्यादा देश के बहुसंख्यक समाज के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और प्रमुख मुद्दे हमारे हैं, देश में जो जनमत मुद्दा है जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना कराकर न्यायपालिका, राजनीतिक, कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर हो या मीडिया हो, हर जगह जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी के लिए और जो हमारा EVM द्वारा जो वोट की ताकत को लगातार ख़त्म किया जा रहा है, उस वोट की ताकत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारा बैलेट पेपर से चुनाव, ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं। इनके साथ साथ तमाम बहुसंख्यक समाज के, चाहे वो ठेकेदारी पट्टा हो, लेटर एंट्री का हो, कॉलेजियम सिस्टम का हो, अत्याचार अन्याय की बात हो, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। और देश के बहुसंख्यक समाज के सभी संगठन और बहुसंख्यक समाज के जितने भी संगठन अलग अलग हक अधिकार की बहुसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वामन मेश्राम हो, चंद्रशेखर हो, राकेश टिकैत हो, विशंबर दास निषादी हो, राजमणि पटेल पूर्व सांसद हो, देश में रामचरितमानस पर जो विवादित बात चल रही है, चंद्रशेखर मंत्री बिहार के हो, तमाम लोग यहाँ पर मंच पर आ रहे हैं। मैं देश के सभी बहुसंख्यक समाज के संगठनों से, तमाम बहुसंख्यक समाज के 90% संगठनों के साथ साथ बहुसंख्यक समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ कि आने वाले समय अपने बच्चों का हक अधिकार बचाना चाहते हो और अपना जो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर वोट की ताकत से ईमानदार सरकार बनाना चाहते हो और जातिगत जनगणना कराकर हिस्सेदारी दिलाना चाहते हो, तो देश के सभी लोग तन मन धन से भारी संख्या में कल यहाँ पहुँचे और न्याय अधिकार महाकुंभ को कामयाब करें ताकि आपके बच्चों का हक अधिकार मिल सके। ये हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे कल। तो ये जाति जनगणना और आरक्षण चाहते हैं आप लोग? देखिए, आरक्षण हमें मिला हुआ, लेकिन आरक्षण एक तरफ दिया हुआ, लेकिन आरक्षण छीना भी जा रहा है। आज OBC का 27% आरक्षण है, 11% तक आरक्षण मिल पाया। कहाँ गया हमारा आरक्षण? कहीं ना कहीं आज जो है संविधान तोड़ा जा रहा है, निरंतर आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। खासकर OBC, मोदी जी तो कह रहे हैं वो OBC हैं। तो किसने कहा OBC? ऐसा है, वो OBC अब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी जाति को उसमें डालकर OBC बनकर पूरे देश के अंदर 14 के अंदर OBC के लोगों से वोट लेने के लिए किया गया था। लेकिन अगर वो आज OBC के प्रधानमंत्री है तो मैं उनसे आह्वान करता हूं कि 14 से 23 के अंदर जितना OBC का आरक्षण छीना गया, जितना OBC के नेताओं पर, उनकी पार्टियों पर फर्जी मुकदमे लगाकर अंदर डालने का काम किया जा रहा है, जितना बहुसंख्यक समाज के साथ साथ OBC का हक अधिकार छिन रहा, इतना किसी का नहीं छिन रहा। अगर वो OBC के तो फिर OBC का हक क्यों छिन रहा? 27 मंत्री बनाए हैं OBC के। 27 मंत्री, हम 72 करोड़ है, 27 मंत्री का कांग्रेस काय को बनाती थी? ऐसा है, हमें मंत्री भी चाहिए, लेकिन मंत्री के साथ साथ जो देश के 72 करोड़ OBC है। अरे कांग्रेस ने क्या दे दिया? देखिए, ऐसा है, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो? कांग्रेस हो, BJP हो, तमाम पार्टियों ने जब जब राज किया हमारा हक अधिकार छीना है और हमारी वोट की ताकत से बनी है। यही तो लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई BJP के राज में थोड़ी चल रहा, ये तो 75 वर्ष से चल रहा है, उससे पहले से चल रहा। कहीं ना कहीं तो हिंदुओं की सरकार चल तो रही है कम से कम। देखिए, अगर सारा देश हिंदू बन जाए तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आरक्षण बच जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा। कहीं ना कहीं आज हिंदू जो है एक जहर घोला जा रहा है। हिंदू को आपस में मुसलमान हो या SC ST OBC 60 साल में कांग्रेस ने क्या दे दिया जो 14 साल? अभी तो मोदी जी का 10 साल नहीं हुआ है।
देखिए ऐसा है, कांग्रेस ने भी हमारा अधिकार छीना रही है, भी छीन रही है। इसीलिए आज बहुसंघ समाज रामलीला मैदान में निकल रहा है और पूरे देश के अंदर 60 साल कांग्रेस को झेल लिए, 10 साल मोदी जी को नहीं झेला जा रहा है। आप लोग साजिश कर रहे हैं मोदी जी से। अरे कोई साजिश नहीं रच रहा है। अगर मोदी जी के खिलाफ साजिश होती तो 14 के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। खुद मोदी जी पिछड़ा है। अरे तो हमने कहा ना कि पिछड़ा होकर ही पिछड़ों का हक छीन रहा है, यही तो लड़ाई है हमारी। अगर मोदी जी पिछड़े हैं तो पिछड़ों का हक दे देना। मोदी जी से प्रॉब्लम है कि आरएसएस से प्रॉब्लम देखिए, है? SC ST भी देश के नागरिक हैं। पेड़ पक्षियों की गिनती हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं गिनती हो सकती? क्या OBC पाकिस्तान से आया था? क्या वो अमेरिका से आया था? वो भी इस देश का नागरिक है, वो भी वोट की ताकत से सरकार बनाता है। तो फिर OBC की जाति जनगणना क्यों नहीं होती? हम तो कह रहे हैं आप जितने भी 10% के लोग बचे हुए हैं उनकी भी जनगणना करा दीजिए। क्या 60 साल में कांग्रेस ने दे दी? आप लोग मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सब प्रदर्शन जो है आप लोग का, देखिए कहीं न कहीं 60 साल में जो हुआ है, राष्ट्र की अचल संपत्ति कहीं न कहीं बेची जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है और राष्ट्र को खोखला बनाया। निजीकरण तो कांग्रेस ने शुरू किया था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शुरू किया। नरसिम्हा राव ने शुरू किया। तब आप लोग को नहीं दिखा कांग्रेस के समय? लेकिन 2014 से देखिए कहीं न कहीं हर चीज़ घोटाले में चल रहा है। हमारे यहाँ जो लूट तंत्र मची हुई है, लूट कांग्रेस में रामराज था। ऐसा उस समय जो लूट तंत्र थी तुरंत पकड़े जाते थे, उनकी संपत्ति सील हो हाँ, तो जाती। दलितों को जेल भेजा, कनी मोरी को और ये राजा को। आज जो संपत्ति सील करने की बजाय उनको पूछना बंद कर दिया, उनको आराम से दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। यही तो दुर्भाग्य है। इसलिए आज हिंदू है, आप लोग मोदी जी का विरोध कर रहे आज हैं। का मुद्दा जो है, कल का यहाँ 10 और 11 बहुजन जाति जनगणना महासम्मेलन से क्या फायदा होगा? जाति जनगणना से फायदा हो, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज तक मिली नहीं है। वह हक अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और इसकी बात तो हो नहीं रही। 2014 से सिर्फ जाति में भेदभाव और धर्म का आपस में एक तरह से लड़ाने का काम किया जा रहा है। लड़ाने का काम हो रहा है। बिल्कुल, इस देश के अंदर तो कल दिल्ली में यही देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा हकमारी हुई है तो SC ST OBC की हुई है। महाराज शिवाजी के वंशजों की हुई है, सम्राट अशोक के वंशजों की हुई है। और उसी लड़ाई को लालू यादव, मुलायम सिंह यादव लड़ते थे, शिबू सोरेन लड़ रहे हैं। और इसी रामलीला मैदान में कल एक बड़ी बैठक हो रही है। आप लोग आइएगा ज़रूर अगर दिल्ली NCR में है। जाति जनगणना और कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ अगर नरेंद्र मोदी को 2024 में आना है तो जाति जनगणना कर दीजिए, कोलिजियम सिस्टम हटा दीजिए, पूरा OBC आपको वोट करेगा। ये इन लोग की राय है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रामलीला, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।